हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में पत्र कैसे लिखना है। जी हां दोस्तों, पत्र लेखन एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, यदि आप इसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन नंबर तब नहीं कटेगा जब आपको फुल तरीका पता होगा। तो फुल तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ना, क्योंकि मैं हूं तो आपका एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो पत्र लेखन, देखो हमारे एग्जाम से ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में काम आता है दोस्तों। हमें कभी कभी पर कोई एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, कहीं बैंक जाते हैं, गली इलाका में गांव के प्रधान जी को कोई भी काम पड़ता है तो हमें एप्लीकेशन या लेटर लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखना पड़ता है सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण किए हैं, आपको किसी कॉलेज में नौकरी चाहिए, ठीक है, या किसी पद पर नौकरी चाहिए, बैंक में नौकरी चाहिए, तो वहाँ पर भी आपको लेटर लिखने का काम पड़ जाता है। या फिर आपको अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर जुड़वाना है, खाता खुलवाना है, या फिर आपको अपना एटीएम कार्ड बनवाना है, तो कुछ भी करवाना है तो आपको लेटर तो भैया लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखा जाएगा? या फिर आपके गली मोहल्ले इलाके में कहीं पर भी कूड़ा करकट या कुछ भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रखी है तो उसे साफ करवाने के लिए आपको लेटर लिखने के लिए देना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जाम में भी आपसे इसी प्रकार के लेटर पूछा जाता है। एग्जाम में कोई अतिरिक्त नहीं आता है, बस यही देगा, या तो आपको नियुक्ति आवेदन पत्र दे देगा या फिर साफ सफाई से संबंधित किसी अधिकारी को लिखने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए दे देगा। तो कैसे लिखा जाता है जनरल तरीका बताने वाला हूँ कि किसी पर भी आपको लिखना है तो लिख लेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो सर्वप्रथम जब बोर्ड एग्जाम में आएगा ना तो आपको जनरली जो सभी लेटर्स में जो लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, लिखने का पैटर्न अच्छा होना चाहिए। कॉपी के यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट साइड से सर्वप्रथम लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पर क्या लिख देना है? सेवा में। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सेवा में लिखने के बाद आपको एक कामा लगाना है। ध्यान दीजिएगा, सेवा में लिखने के बाद एक कामा लगा देना है। उसके बाद आप जिसको लिख रहे हैं उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं अपने नगर पालिका परिषद के अधिकारी जी को लिख रहा हूँ अपने इलाके में साफ सफाई करवाने के लिए। ठीक है, अपने इलाके में साफ सफाई करवाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? देखो सेवा में आगे क्या लिखेंगे? यहाँ पर अधिकारी का नाम। अब इसके नीचे की ये जो एरिया है ना इसको छोड़ देंगे, जस्ट कामा के इधर से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे हम अधिकारी को लिख रहे हैं तो जैसे हम अधिशासी अधिकारी को लिख रहे हैं, यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? यहाँ पर हम अधिकारी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम जिस अधिकारी को लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लिखना है। देखो जैसे अब मान लीजिए आप बैंक प्रबंधक को लिख रहे हैं ना, तो सेवा में बैंक प्रबंधक लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैंक प्रबंधक। ठीक है ना, सेवा में यहाँ पर इसके नीचे का एरिया छोड़ देंगे, नई लाइन से यहाँ पर लिख देंगे बैंक प्रबंधक जिस अधिकारी को लिख रहे हैं। उसके बाद वो अधिकारी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उसको ऑफिस का नाम भी लिखना है। तो जैसे हम नगर पालिका परिषद के लिख रहे हैं ना, तो नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका लिख देंगे इस तरीके से, नगर पालिका। उसके बाद जहां पर है, जैसे हम नगर पालिका मऊ चित्रकूट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो मऊ चित्रकूट इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है ना, नगर पालिका मऊ चित्रकूट ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इतना लिखने के बाद अब आपको ये पूरी लाइन छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जस्ट यहाँ पर नई लाइन में आना है और यहाँ पर क्या लिख देना है? महोदय। ध्यान दीजिएगा, महोदय। जनरली किसी भी विषय पर आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको बैंक के लिए लिखना है तो सेवा में बैंक प्रबंधक, यहाँ पर बैंक का नाम लिख देंगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा मऊ चित्रकूट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे? महोदय। ठीक है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। जिला अधिकारी के लिए लिख रहे हैं तो सेवा में जिला अधिकारी मऊ चित्रकूट। यहाँ पर देखो चित्रकूट के अधिकारी है ना, ये मऊ तो ब्लॉक है, ये चित्रकूट है, तो यहाँ पर चित्रकूट उत्तर प्रदेश और महोदय यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर अब ये लाइन पूरी छोड़ देना है, आगे वाला पूरा हमें पूरी लाइन छोड़ देना है। ठीक है ना, पूरी लाइन हमें छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से अपनी समस्याएं लिखना शुरू करना है। ये लाइन यहाँ से अपनी समस्याएं लिखना शुरू करना है। समस्याएं क्या है मैं तो आप बताया हूँ कि इलाके में गंदगी को दूर कराने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? जैसे अगर आपको बैंक के खाते में मोबाइल नंबर जुड़वाना है तब कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आपको लिख देंगे कि सेवा में, यहाँ पर महोदय लिख गया है, महोदय मैं आपके बैंक शाखा का एक खाता धारक हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? मैं अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर जुड़वाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बैंक संबंधी जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। पर मैं तो गंदगी संबंधी लिखने वाला हूँ ना, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान, हे अधिकारी जी महोदय, मैं आपका ध्यान अपने इलाके में जो कूड़ा करकट या गंदगी है उस पर डलवाना चाहता हूँ, यानी वहाँ पर आपकी नज़रों को ले जाना चाहता हूँ, उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि भैया हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी है, कृपया कुछ कर्मचारियों को भेजिए कि उसको वो साफ़ करें। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे चलिए मैं बताता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। ठीक है, अब गंदगी में क्या क्या आता है, जैसे नालियां जो बनाई गई हैं वो टूट फूट गई हैं। ठीक है, सड़कों के आसपास कूड़ा कचरा फेंका गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कैसे लिखेंगे आगे, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई हैं वो टूट गई हैं। ठीक है, वो जगह जगह से टूट गई हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई हैं वह जगह जगह से टूट गई हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या लिख सकते हैं भाई, कि नालियों की साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे वहां पर पानी सड़ता रहता है। यानी कि बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, मच्छर उत्पन्न होते रहते हैं और सभी को बीमार करते रहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया जहां नालियां हैं वहां पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे वहां पर पानी सड़ता रहता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर तो हमने अपनी थोड़ी बहुत समस्या बता दिया है। ठीक है, अब आगे हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। भाई क्या रिक्वेस्ट करेंगे, अब जैसे मान लीजिए आपको इन जनरल किसी दूसरे केस पर लिखना है, जिलाधिकारी जी से लिखना है गाँव में सड़क बनवाने के लिए, तो कैसे लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान अपने गाँव में यानी गाँव की सड़कों पर दिलाना चाहता हूँ कि महोदय जी हमारे गाँव में सड़कों की बहुत ज़्यादा मतलब सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद यहाँ से आप अपना रिक्वेस्ट करेंगे कि आखिर ये लेटर आप किस लिए लिख रहे हैं ना, तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कुछ कर्मियों को नियुक्त किया जाए, जिससे वहाँ पर क्या हो कि ये गंदगी जो है उसको दूर किया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि अतः आपसे निवेदन है कि नालियों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। ठीक है, ऐसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है ना, इसी तरीके से लिखना है। किसी भी लेटर को लिखते समय ध्यान दीजिएगा, जो सावधानियां मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको महोदय लिखने के बाद इसी तरीके से सेम टू लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद अब हमारा लेटर जो है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। ठीक है ना, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना, दिनांक इस तरीके से, जब आप कोई डेली लाइफ के लिए लिख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको तारीख डालना है, और जब आपको एग्जाम में लिखना हो तो बस आपको इस तरीके से करके आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको लिख देना है एग्जाम में, कोई भी आपका नंबर काटने वाला नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रार्थी। ठीक है ना, इस तरीके से प्रार्थी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, जैसे आपका जो भी नाम हो, जरूरी नहीं है आपका कुछ भी नाम हो। तो एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना है, बस आपको XYZ बना देना है इस तरीके से। ठीक है ना, एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना है, बस इस तरीके से बना देना है। और इधर अपने एरिया का एड्रेस दे देंगे, जैसे पता है ना, जो पता एड्रेस जो आपका है। एग्जाम में एड्रेस भी नहीं लिखना है, लेकिन आप जब डेली लाइफ के लिए लिखेंगे ना, तब यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख देंगे। जैसे हम तो मऊ चित्रकूट के लिए दे रहे हैं ना, तो मऊ चित्रकूट इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है ना, तो लेटर लिखने का ये सही तरीका आज मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।